नमस्ते दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव करवाए जाते हैं उसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसे हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी के क्या प्रमुख दायित्व है, क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज़ हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग बूथ का पर्यवेक्षक होता है, पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने पोलिंग पार्टी के सभी मेंबर्स के साथ जिला चुनाव अधिकारी द्वारा समस्त चुनाव सामग्री प्राप्त करके निर्धारित दिनांक और समय को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचना होता है। तो पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो चुनाव सामग्री प्राप्त होती है उसकी अच्छी तरह जांच कर ले। ईवीएम जिसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, आप जिस बूथ के लिए इलेक्शन करवाने के लिए जा रहे हैं वहाँ की है, साथ ही वीवीपैट का नंबर चेक कर लें जो आपको इश्यू की है, आपके पोलिंग बूथ से रिलेटेड है। एड्रेस टैग से ये सारी चीज़ें अच्छे तरह से मिलान कर लें। निर्वाचक नामावली जिसे वोटर लिस्ट कहते हैं, वोटर लिस्ट की प्रति आपके बूथ से ही रिलेटेड है। इसके अलावा टेंडर वोट आपके पास है, मॉक पोल सील है और समस्त सामग्री जो चेक लिस्ट से आप उसको चेक कर लें और अपने पोलिंग पार्टी के सदस्यों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की जो रेडियस होती है, परिधि होती है, उसकी संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। पोलिंग बूथ की स्थापना करना, पोलिंग के लिए जो वोटर्स आएंगे उनकी पंक्तियों को विनियमित करना, चैलेंज वोट के मामलों को निपटाना, टेंडर वोट, अंधे, शिथिलांग, अल्पायु वाले मामले निपटाना तथा एएसडी वोटर्स अगर मतदान के लिए आते हैं तो उनके मामले निपटाना, ये पीठासीन अधिकारी का दायित्व है। वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले ईवीएम पर मॉक पोल करना, मॉक पोल के दौरान न्यूनतम 50 वोट डालना है। साथ ही ईवीएम पर मॉक पोल करने के बाद मशीन को क्लियर करना और उसके बाद सीलिंग करना। मशीन ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट है उस पे ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील लगाकर मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना, ये ड्यूटी पीठासीन अधिकारी की है। साथ ही सेक्टर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंट्रोल रूम्स वगैरह बने होते हैं वहाँ से जो वोटर टर्नआउट रिलेटेड सूचनाएं मांगी जाती है वो समय समय पर देना। मतदान समाप्त होने पर कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाकर उस मतदान को समाप्त करना, ये ड्यूटी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है। मतदान समाप्ति के बाद कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखकर सील करना, सांविधिक और असांविधिक लिफाफे तैयार करना, जहां आवश्यक हो उनको सील करना, समस्त मतदान सामग्री एवं मतदान सदस्यों के साथ वापस लौटकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय काउंटर होते हैं उन पर समस्त मतदान सामग्री जमा करवाना, ये सारी ड्यूटीज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की है। साथ ही प्रत्येक मतदाता को लिए मतदाता जो भी जिसका वोटर लिस्ट में नाम है उसे वोट देने का अधिकार है, उससे वोट कास्ट करवाना। जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर 17 क में प्रविष्टि है उसी क्रम में वोट कास्ट करें, ये ध्यान रखना।
ईवीएम में डाले गए मतों की संख्या का मतदाता रजिस्टर, वोटर रजिस्टर में जो एंट्री कर रखी है वोटर्स की, उनकी संख्या का समय समय पर हर एक आध घंटे में मिलान करना। इसके अलावा यदि कोई मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर किए बिना मतदान नहीं करें, इसका ध्यान रखना। जिन मतदाताओं की एंट्री मतदाता रजिस्टर में हो गई है, जिनके हस्ताक्षर हो गए हैं, वे बिना मतदान किए बाहर नहीं चले जाएं, इसका ख्याल रखना। मतदान कक्ष की फ़ोटो कोई खींच नहीं ले। मतदान के दौरान मत की गोपनीयता भंग नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये सारी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी की है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मतदान केंद्र पर, पोलिंग बूथ पर नियमानुसार ईसीआई की गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने का संपूर्ण दायित्व पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है। इस वीडियो को आप जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।